नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कारी बेटी पे। कण कण में शिव है, हर जगह में शिव है, वर्तमान में शिव है और भविष्य काल भी शिव है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव का प्रिय महीना प्रारंभ हो चुका है। यह महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। कहते हैं इस महीने में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ धरती पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। इस दौरान भगवान शिव अपने सच्चे भक्त पर कृपा भी करते हैं। सावन महीने में महादेव के साथ माता पार्वती, माता गौरी की विधि विधान से पूजा करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोकामना भी पूर्ण होती हैं। सावन में सोमवार की पूजा करने और उपवास करने का बहुत ही विशेष महत्व है। भोलेनाथ के भक्त पूरी श्रद्धा से पूरे सोमवार के दिन उपवास रखते हैं। तो इस वीडियो में आज आपको बताएंगे कि भगवान शिव की पूजा के लिए कुछ खास बातों का आपको ध्यान रखना होगा। तो खास बातें कौन कौन सी हैं, इस प्रकार से आप सावन सोमवार की पूजा कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल संस्कारी बेटी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी जुड़ी जानकारी आपको समय पे मिल सके। चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रदोष काल का समय भगवान शिव को उतना ही प्रिय होता है जितना कि भगवान शिव को सोमवार का दिन प्रिय होता है। यह महाशिवरात्रि की तिथि प्रिय होती है। अगर आप प्रदोष काल के समय घर से बाहर हैं तो ऐसे में आप पूजा करने में सामर्थ्य नहीं होंगे। ऐसे में किस प्रकार पूजा करें कि आपकी की गई पूजा भगवान शिव को स्वीकार हो। किस प्रकार से शिवलिंग पर या भगवान शिव पर जल अर्पित करनी चाहिए और भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाने के नियम क्या क्या हैं, कि बेलपत्र भी भगवान शिव को अति प्रिय है और कौन सी ऐसी सामग्री जो भगवान शिव को अर्पित की जा सकती है, कितनी प्रक्रिया करनी चाहिए और भगवान शिव का सोमवार का व्रत रखने पर कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए या गलतियां नहीं करनी चाहिए, और जो लोग व्रत रखते हैं वो किस प्रकार का फलाहार कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जल चढ़ाने की विधि क्या है, कौन सी गलती जल चढ़ाते समय नहीं करनी चाहिए। क्योंकि सावन के महीने में शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाना बहुत ही फलदायी होता है। लेकिन शिवलिंग पर जल या दूध अर्पित करते समय पहले पात्र के बारे में आप जरूर सोच लें। पात्र का ध्यान जरूर रखें। स्टील या कांच के बर्तन से शिव जी को दूध या जल अर्पित नहीं करना चाहिए। ये दूध या जल अर्पित करने के लिए पीतल के लोटे का ही इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, बेलपत्र चढ़ाने के नियम के बारे में। बेलपत्र को सोमवार के दिन नहीं तोड़ा जाता है। ऐसे में आप बेलपत्र एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से पहले यह देख लें कि बेलपत्र कहीं से फटा कटा ना हो, यानी कि बेल की पत्तियां कहीं से फटी कटी ना हो। बेलपत्र की 3 पत्तियां जरूर होनी चाहिए। बेलपत्र को हमेशा उल्टा करके चढ़ाना चाहिए, यानी कि जो चिपकी वाली साइड होती है वह शिवलिंग पर स्पर्श होनी चाहिए। तीसरा, कि महादेव को क्या अर्पित करना चाहिए। सोमवार के दिन भगवान शिव का विशेष रूप से दूधाभिषेक किया जाता है। दूध चढ़ाने से भगवान शिव के साथ साथ चंद्रमा भी प्रसन्न होते हैं। इससे चंद्र दोष भी दूर होता है। लेकिन जो लोग भी व्रत करते हैं उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि सोमवार व्रत में दूध का सेवन ना करें। भगवान शिव की पूजा करते समय आप भूलकर भी उन्हें तुलसी के पत्ते या सिंदूर अर्पित ना करें और भगवान शिव की पूजा में शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ध्यान रखें कि आप जब भी भगवान शिव को जल अर्पित करें या जिस भी द्रव से आप अभिषेक कर रहे हैं तो वो जो धार होती है वो बीच में टूटनी नहीं चाहिए। लगातार धारा गिरती रहनी चाहिए और जब तक जल या दूध या जो भी फल का जूस आदि है या घी आदि है वह समाप्त ना हो जाए, लगातार धारा शिवलिंग पर गिरती रहनी चाहिए। चौथा, शिव जी की परिक्रमा करनी चाहिए या नहीं, तो इस बारे में भी सभी लोगों के मन में प्रश्न रहते हैं। सावन के सोमवार को पूजा करते समय शिवलिंग या महादेव की मूर्ति की आप चाहे कभी भी पूजा करें या करते हैं, कभी भी पूरी परिक्रमा ना करें। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, शिव जी की आधी परिक्रमा की जाती है। खासतौर पर आप शिवलिंग की आधी परिक्रमा करें, साथ ही उन्हें चढ़ाए गए जल को भी पैरों से न रोंदे, फूल से भी उनका जल पैरों में ना लगे। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे बहुत बड़ा दोष लगता है। 5वां, व्रत के दौरान सात्विक भोजन करें और तामसिक चीजों का सेवन करने से दूर रहें। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार सावन महीने में भक्त व्रत रखने वाले जहाँ तक हो सके
मुहूर्त में उठकर या सूर्योदय से पहले पानी में काली तिल डालकर स्नान करना चाहिए। स्नान यदि हो सके तो आसपास की नदी में जाकर करें या गंगा जी में स्नान कर लेना चाहिए। अगर ऐसा ना हो सके तो आप पानी में गंगा जल डालकर ही जरूर स्नान करें। सावन सोमवार के दिन भगवान शिव को जल या गंगा जल से अभिषेक करें। लेकिन आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है उसकी पूर्ति यदि आप चाहते हैं तो प्रदोष काल के समय शिवलिंग का जल अभिषेक गाय के कच्चे दूध से, दही, घी, शहद, सरसों का तेल, काले तिल आदि से भी किया जाता है। भस्म से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि अभिषेक के दौरान मंत्रों का जाप करना बहुत ही जरूरी है। कभी भी मौन रहकर अभिषेक नहीं करना चाहिए। सावन सोमवार का व्रत रखने वाले भक्तों को अपना दिन की शुरुआत भगवान शिव की पूजा करने के बाद पानी और नारियल शिकंजी, मखाने, चाय पीकर करनी चाहिए। दोपहर में बहुत अधिक आवश्यकता हो तो में बुने उबले हुए सादे आलू, लौकी, कद्दू या अरबी के साथ कर सकते हैं। उदाना, केला, अनार, मौसमी फल आप इनका भी सेवन कर सकते हैं। व्रत के दौरान चाय, कॉफ़ी, तली हुई चीज़ें या भारी चीज़ों से बचना चाहिए। चाय का सेवन भी आपको बार बार नहीं करना चाहिए। तो जो लोग भी सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं उन्हें पहले ही व्रत की तैयारी कर लेनी चाहिए। व्रत का संकल्प सावन के महीने के पहले सोमवार को लिया जाता है। कई बार ऐसा होता है महिलाएं और कन्याओं को व्रत रखने में परेशानी हो सकती है। ऐसे कि हो सकता है आपको इस सोमवार को पीरियड्स के कारण से पूजा करने में सामर्थ्य ना हो। तो देखिए, जब आप पहली बार व्रत प्रारंभ करते हैं तो आपको केवल शुद्ध अवस्था में ही व्रत प्रारंभ करनी चाहिए। तो आप जिस भी सोमवार में पूरी तरह से शुद्ध हों सोमवार से आप व्रत कर सकते हैं। ऐसे में साल 2024 में 5 सोमवार पड़ रहे हैं तो इनमें से जितने भी आप व्रत रख सकते हैं तो उन व्रतों को आप रख सकते हैं। का संकल्प आप इस प्रकार से भी ले सकते हैं कि आपको किसी तरह का फलाहार तो के दिनों में करना है, क्योंकि कुछ लोग तो केवल फलाहार करते हैं। सुबह से शाम तक व्रत रखने के बाद दोष काल में पूजा करने के बाद वह लोग फलाहार ग्रहण कर सकते हैं, जैसे कि मौसमी फल, आलू, लौकी, कद्दू सेवन कर सकते हैं। तो कुछ लोग सेंधा नमक तक का इस्तेमाल नहीं करते। तो कुछ लोग आटे की रोटी का चूरमा बनाकर भगवान को भोग लगाते हैं और चूरमे से भोग लगाने के बाद अपने व्रत का पारण करते हैं। जिसकी ऐसी भी सामर्थ्य नहीं है वह सात्विक भोजन सेंधा नमक से बना हुआ ग्रहण कर सकते हैं। आपकी शारीरिक क्षमता जैसी हो आपको वैसे ही व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराएं। ताजे फूल, बेलपत्र, धतूरा, मौसमी फल अर्पित करें और व्रत की कथा हर सोमवार को आपको पढ़नी या सुननी चाहिए। समय हो तो दोनों ही समय आपको पढ़नी या सुननी चाहिए। सबके कल्याण की कामना करते हुए अंत में कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए और परिवार के सभी सदस्यों को सोमवार के दिन खास तौर पर भगवान शिव की आरती करनी चाहिए। अधिकतर लोग सोमवार के व्रत का पारण यानी कि सोमवार का व्रत जो खोलते हैं वह अगले दिन सुबह की पूजा करने के बाद खोलते हैं, यानी कि जो भी भोजन है, सामान्य भोजन है, वो अगले दिन आप ले सकते हैं। क्योंकि हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत भी रखा जाता है, तो ऐसे में हो सकता है कि आप सोमवार का व्रत रखते हो तो आपको मंगला गौरी व्रत भी रखना हो तो आप बहुत ही सावधानियों के साथ इस व्रत को रखें। सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती और पूरे परिवार यानी नंदी जी सहित गणेश जी और कार्तिकेय जी एवं अशोक सुंदरी की पूजा करनी चाहिए। 16 सोमवार का व्रत हो या सावन के सोमवार का व्रत हो, आपको माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। भगवान शिव प्रदोष काल में की गई पूजा से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए हर सोमवार को आप प्रदोष काल के समय यानी कि सूर्य अस्त के 40 मिनट पहले और 45 मिनट बाद को प्रदोष काल कहते हैं। यह समय प्रदोष काल समय माना जाता है। इस समय भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करें। अगर हो सके तो की कथा जरूर पढ़ें और सुने। श्री शिव चालीसा का पाठ करें। वो लोग भी प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा ना कर पाए तो घर के बाहर हों, ऐसे में आप प्रदोष काल के समय जहाँ पर भी हों वहाँ पर मानसिक रूप से भगवान शिव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, उनसे क्षमा याचना कर सकते हैं। के बाद आपको जब भी समय हो घर आकर शिवलिंग
या अपने घर के ही मंदिर में भगवान शिव की पूजन कर भोग लगाकर खुद भी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। व्रत का पारण कर सकते हैं। सावन के महीने में व्रत रखने वाले भक्तों को इस महीने में किसी भी प्रकार के हरे पत्तेदार सब्जी, बैगन, मूली, कटहल, मांस, मछली, दूध, दही या फिर कड़ी आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। अब आपको बताते हैं भगवान शिव और माता पार्वती की कुछ विशेष पूजन मंत्रों के बारे में। पूजा करते समय या भगवान शिव को पूजन सामग्री अर्पित करते समय इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम संभवे नमः, ओम शूल पांड्याय नमः, ओम पिनाक वृषे नमः, ओम पशुपति नमः। और माता पार्वती के मंत्र हैं ओम शिवाय नमः, ओम उमाय नमः, ओम पार्वत्ये नमः, ओम जगत धात्रे नमः, ओम जगत परिष्ठाय नमः, ओम शक्ति रूपेण नमः। शाम के समय पूजा करते समय चंद्रमा देवता के मंत्र का भी जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। अगर संभव हो सके तो सावन के सोमवार में आप 12 दिव्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो शिवलिंग के समीप बैठकर सच्चे मन से हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर इस प्रकार 12 ज्योतिर्लिंग की स्तुति कर सकते हैं। सुरराष्ट्रे सोमनाथम च, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैनिया महाकालंकार, अमलेश्वरम, हरल्याम वैजनाथे च, डाकेनियाम भीमशंकरम, केतु बधेतु, एशम नागेशम, दारुका वने, वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम, पद्मी तटे, माल्ये तु केदारम, श्रेषम च शिवालय, एतानि ज्योतिर्लिंगानि आयन प्राते पठेंधर सप्त जन्म कृतम पापम मरणे विनश्चित। अगर हर सोमवार को इन मंत्रों का सच्चे मन से जाप किया जाए तो भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाएं जल्द पूर्ण कर सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल संस्कारी बेटी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।